ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है? सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। दूसरी पॉइंट, यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीन सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है तो उनमें से भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। तीसरी पॉइंट, देही अभिमानी को गुलगुल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशाल्य से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। चौथी पॉइंट, बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती हैं। यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मिल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं, सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। न बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे? पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना। कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं, तुम सब पार्वतियाँ हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। छठी पॉइंट, बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पोंड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं।
बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं। 7वें पॉइंट, बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए, उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े होते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखाए, आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। 8वें पॉइंट, तुम बच्चों को तो एकदम शीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। 9वीं पॉइंट, अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रोंग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रोंग काम नहीं करना है। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ, तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। 10वीं पॉइंट, ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा, ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे। 11वीं पॉइंट, बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठोर न पाएं, ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर थोड़ी है, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख और कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। तुम पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। विस्तार है, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बन कर के आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।